वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाँव सो गाँव। बंसी बट सो बट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। तप्त कांचन गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी, प्रणमामि हरि प्रिय। प्रणमामि हरि प्रिय। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम मंगलमय दिवस और इस पावन वीडियो के माध्यम से हम श्रवण करेंगे वृंदावन के रहने, वृंदावन की महिमा, वृंदावन में रहने का जो संयोग है किस प्रकार से प्राप्त होगा, और अगर संयोग प्राप्त हो गया तो हम किस प्रकार से वृंदावन में निवास करें। सर्वप्रथम कि हमें वृंदावन का निवास कब प्राप्त होगा, तो वृंदावन के निवास के विषय में अगर कहा जाए तो शास्त्र कहते हैं कि आप कितने भी पुण्य कर्म कर लीजिए, कितने भी आप दान कर लीजिए, परंतु आपको वृंदावन का वास नहीं मिलेगा। तो भाई ये तो बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं कि भाई दान भी कर रहे हैं, संत सेवा भी कर रहे हैं, परंतु ब्रज का वास नहीं मिल रहा, वृंदावन का वास नहीं मिल रहा, तो फिर ब्रज का वास कैसे प्राप्त होगा। और ब्रज का वास कैसा है, तो संत जन कहते हैं कुंड कुंड पावन परम, पावन यमुना तीर। दर्शन कर ब्रज धाम के होत सफल शरीर। ब्रज के दर्शन करने से शरीर की सफलता प्राप्त हो जाती है। हमें ना तो किसी भजन की जरूरत है, ना तो किसी शास्त्र की कथा श्रवण करने की जरूरत है, ना कोई नियम संयम की जरूरत है। तो हमें करना क्या है, हमें करना केवल यह है कि ब्रज का वास प्राप्त हो जाए। अब ब्रज के वास प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो भाई ना तो कर्म काम देंगे, ना तो भाग्य काम देगा। तो फिर क्या ऐसा कर्म करें, क्या ऐसा योग बने कि हमें ब्रज का वास मिल जाए। तो ब्रज का वास केवल अगर मिल सकता है तो तप्त कांचन गौरांगी। गौरांगी अर्थात राधा रानी। राजा तो बांके बिहारी हैं, परंतु अगर हुकूमत चलती है ब्रज में तो राधा रानी की चलती है। तो ब्रज में वास करने के लिए क्या चाहिए कि राधा रानी की कृपा। जब तक राधा रानी की कृपा नहीं प्राप्त हो रही है तब तक हमें ब्रज में वास नहीं प्राप्त हो रहा है। चलिए राधा रानी ने कृपा कर दी, राधे ने कृपा प्राप्त हो गई और हमें ब्रज का वास मिल गया, परंतु ब्रज में तो बहुत लोग रह रहे हैं। तो कल्याण किसका किसका होना है, तो कल्याण जो वृंदावन की रहनी है उसके अनुरूप जो अपने शरीर को ढालेगा, अपने समय को व्यतीत करेगा, उसको ही उसका फल प्राप्त होगा। तो फल प्राप्त करने के लिए इसी विषय में बाबा तुलसीदास जी अपने विवेक की तराजू में एक बार ब्रज धाम वृंदावन को और बैकुंठ को तौले। इस विषय में कहते हैं वृंदावन बैकुंठ को तौल्यो तुलसी को भयो आकाश। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि वह जब अपनी विवेक की तराजू में तौले वृंदावन को और बैकुंठ को, तो वृंदावन वैकुंठ को तौल्यो तुलसीदास। जब तुलसीदास जी ने तौला तो भू रहो बैकुंठ, जो बैकुंठ है वह तो ऊपर उठ गया और जो वृंदावन धाम था वह नीचे ही रह गया। क्योंकि जो तराजू में दो पलरे होते हैं तो जो भारी होता है वह नीचे रहता है और जो हल्का होता है वह ऊपर उठ जाता है। तो वहां से यह प्रारूप प्राप्त हुआ, यह अर्थ प्राप्त हुआ कि वास्तव में बैकुंठ से भी बढ़कर महिमा किसकी है, ब्रज धाम की। इसी विषय में गोपियां भी जब गोपी गीत को कहती हैं तो कहते हैं जयति ते धिकम जन्मना ब्रज। इस ब्रज की महिमा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया। तो भगवान ने जन्म लिया तो ब्रज की महिमा बढ़ गई और हमें कृपा प्राप्त हो गई राधा रानी की, तो हमें ब्रज का वास भी प्राप्त हो गया। अब ब्रज का वास प्राप्त हो गया, हमें ब्रज की महिमा जानकारी हो गई कि बैकुंठ से भी बढ़कर अगर महिमा है
तो वृंदावन धाम की है। अगर वृंदावन धाम की महिमा है तो इसको किस प्रकार से रहा जाए, क्योंकि बहुत लोग रहते हैं वृंदावन में, तो वृंदावन की रहनी क्या है। सबसे प्रथम है ध्यान देना, जब वृंदावन में हम निवास करें तो 3 चीजों का त्याग कर देना चाहिए। इन्हीं 3 विषयों का त्याग हमारे श्याम सुंदर बांके बिहारी जी भी त्यागते। क्या त्यागे थे? सर्वप्रथम तो ब्रज में निवास करके, वृंदावन में निवास करके ठाकुर जी ने चरण पादुका पहनी ही नहीं। तो जब हम कभी वृंदावन में अवसर मिले रहने का, 1 रात्रि 2 रात्रि या 3 रात्रि, तब हमें यह कोशिश करें ब्रज में जितना भ्रमण करें, वृंदावन की परिक्रमा लगाएं, ठाकुर जी के दर्शन करने जाएं, बिहारी जी के, राधा रमण जी के दर्शन करने जाएं, तो हम पैरों में अपने चरण पादुका ना पहने, चप्पल जूते इत्यादि ना पहने सर्वप्रथम, क्योंकि हमारे ठाकुर जी ने ये नहीं पहना। द्वितीय बात क्या है? ठाकुर जी ने वृंदावन के अंदर सिले हुए वस्त्र पहने ही नहीं। वृंदावन में ठाकुर जी ने सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, तो हमें क्या करना है? सुंदर त्याग वाला वेश बनाना है, सुंदर अचला लगा लेना, एक दुपट्टा ओढ़कर दिव्य ब्रज का भ्रमण करना है। देखिए ब्रज में क्या है, रहीसी दिखाने से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ठाकुर ने ही रहीसी ना दिखाई, जो ब्रज के नहीं अभी तो त्रैलोक के राजा हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो हमें करना क्या है कि एक तो चरण पादुका नहीं पहननी है, दूसरे सिले हुए वस्त्र नहीं पहनना है, और तीसरे जब तक हम वहां रहें तो छौर कर्म इत्यादि ना कराएं। छौर कर्म इत्यादि अर्थात बाढ़ी डाल ये सब हम ना बनवाएं। ये ना बनवाएं क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने ही नहीं किया। यह 3 कार्य ठाकुर जी ने ब्रज में रहकर, वृंदावन में धाम में रहकर यह 3 कार्य नहीं किए। तो हम जब भी ब्रज का वास मिले, भगवान के दर्शन के लिए वृंदावन आवे, तो यह 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है कि वृंदावन में हमें निवास प्राप्त हो रहा है, तो हम पुण्य करें या ना करें, बंदरों को चना खिलाएं या ना खिलाएं, उन्हें केला इत्यादि फल इत्यादि खिलाएं या ना खिलाएं, किसी ब्राह्मण की सेवा करें, उसको दक्षिणा दें या ना दें, किसी संत की सेवा करें या ना करें, परंतु एक काम करें, अगर सेवा नहीं कर पा रहे हैं, दान नहीं कर पा रहे हैं, बंदरों कुछ भोग नहीं लगा पा रहे हैं, यहाँ तक ठाकुर जी के दर्शन करने हम नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश से, तो हमें उसके किसी का प्रायश्चित नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। परंतु अगर हम वृंदावन में रह करके कोई अगर पाप कर दिए, पाप अर्थात किसी संत का अपमान कर दिए, किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिए, और अपमान कई प्रकार से कर सकते हैं, वाणी के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने चलने से, पैर ठोकर मार के, हाथों के द्वारा, किसी प्रकार से अपमान अगर हम कर दे रहे हैं, तो हमें वृंदावन वास का फल प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस नीति कहती है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यते, और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम महावज्रम भविष्यति। हम अन्यत्र कहीं अपने जन्मभूमि में, कहीं जहां से हम आ रहे हैं वहां पाप कर देंगे, तो वह पाप का प्रायश्चित, हम जैसे श्री धाम में आ रहे हैं, अयोध्या धाम में आ रहे हैं, तो उसका प्रायश्चित हो जाएगा, वह पाप हमारे कट जाएगा, वह नष्ट हो जाता है। परंतु अगर वृंदावन धाम में रहकर हम किसी ब्राह्मण का, किसी संत का, किसी गौ का अपमान कर देते हैं, तो महावज्रम भविष्यति, वह वज्र के समान होता है, और वज्र कभी टूटता नहीं है। वज्र के समान जो पाप हो जाता है उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। इसलिए हमें वृंदावन में जब भी निवास प्राप्त हो, तो हम विशेष यही ध्यान दें कि हम ना जाएं बिहारी जी के दर्शन करने, ना जाएं राधा रमण जी के दर्शन करने, ना राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जाएं, ना तो परिक्रमा लगाएं, कुछ भी हम ना करें, कोई पुण्य का कार्य ना करें। बस इतना ध्यान रखें किसी गौ ब्राह्मण की हमसे अपराध ना हो जाए, क्योंकि अपराध जैसे होगा तो पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम महावज्रम भविष्यति, वह अपराध पाप की श्रेणी में आ जाएगा, और जब पाप की श्रेणी में आ जाए तो वज्र के समान हो जाएगा, उसका कोई प्रायश्चित नहीं होगा। इसलिए हमें ध्यान देना है कि जब कभी ठाकुर जी की कृपा हो, ठाकुर जी कृपा से वृंदावन का वास नहीं प्राप्त होता। हम आपको पहले बता चुके हैं कि तप्त कांसन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, स्वरी अर्थात रानी कौन है वृंदावन की? हमारी राधा रानी। राधा रानी वहां की रानी है, तो जब तक उनकी कृपा अनुकंपा प्राप्त नहीं होगी तब तक हमें ब्रज का वास नहीं मिलेगा। अब सब कुछ हो गया, ब्रज का वास मिल गया, ब्रज में हम रह लिए, गौ ब्राह्मण संतों का अपमान नहीं किए, ठाकुर जी के दर्शन भी कर लिए, परंतु अब हमें नियमित रूप से वृंदावन में ही निवास करना, तो किस प्रकार से निवास करें? तो हमें निवास के समय ध्यान देना है कि कोई
हमें पाद प्रहार कर रहा है, कोई हमारा अपमान कर रहा है। अपमान किसका होता है? इसी विषय में नारद जी भागवत जी में कहते हैं, निंदन तपस्कारम न्यक्कदर्थम कलेवरम। अगर ये निंदा, सम्मान, अपमान ये सब किसका होता है, तो नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर जी से कि यह शरीर का होता है। अपमान शरीर का होता है, सम्मान शरीर का होता है। और हम वृंदावन में वास कर रहे हैं तो हमें अपने शरीर का भान नहीं होना चाहिए। हमें तो इतना ही भान हो कि हमारी जो प्रिया जो हैं, राधा जी हैं, हमारे जो कृष्ण हैं, वो प्राण प्रिय हैं, हम उनका भजन करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, उनके वृंदावन में निवास करें तो संतों की सेवा करेंगे, गौओं की सेवा करेंगे, ब्राह्मणों की सेवा करेंगे। हमें ब्रज में वास चाहिए और ब्रज के वास के लिए हमें निंदनस तपस्कारम न्यक्कदर्थम कलेव। अगर हमारे शरीर की निंदा हो रही है, हमारे शरीर को पाद प्रहार से मारा जा रहा है, चरणों के प्रहार से मारा जा रहा है, लात घूसे पड़ रहे हैं, फिर भी अगर ब्रज में वास प्राप्त हो रहा है तो हमें ब्रज में रहना चाहिए। और कहे चलिए ठीक है, ब्रज में रहने का ठीक है, हम किसी के पाद प्रहार को सह लेंगे, किसी के अपमान को सह लेंगे, परंतु रहने के लिए भूख लगेगी तो प्रसाद क्या पाएंगे? तो उसके लिए कह रहे हैं कि अगर भोजन बना है, कहीं भंडारा चल रहे तो उस भंडारा को हम प्रसाद पाएं, और उस भंडारा से बासी बचा हुआ जो भोजन है वह प्राप्त हो रहा तो उसको भी हम प्राप्त करके उसे भी प्रसाद पा करके ब्रज में वास करें। और उस बासी भोजन को लमसम 10 दिन बासी भोजन हो और उसे कुत्ता खा लिया और कुत्ता अपने मुंह से निगल दिया हो, उस भी अगर भोजन को खा करके वृंदावन में वास करना हो, और ऐसा करना पड़े और रहने का अवसर प्राप्त हो, तब भी हमें वृंदावन में वास कर लेना चाहिए। क्योंकि ये वही वृंदावन है, ये वही श्रीधाम है, यही ब्रजधाम है जिसकी लता पत्ता बनने के लिए ब्रह्मा इत्यादि सब तड़पते हैं। कि प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी से, कि आशा महो चरण रेणुजुषाम हम स्यात् वृंदावने किमम गुल्मलतौषधी नाम। वृंदावन में किसी गुल्मलतौषधी नाम, कोई औषधि बना दीजिए, कोई वृक्ष बना दीजिए, कोई पत्ता बना दीजिए, यहाँ तक कोई पाषाण बना दीजिए, कोई पत्थर बना दीजिए, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो किसी ने कहा आप तो ब्रह्मा जी के पद में हैं, ब्रह्मा हैं, तो आपको ब्रज में निवास करके ये सब सहकर क्यों आप निवास करना चाहते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा ब्रज में निवास मिलेगा, कोई पेड़ बन जाऊंगा, कोई पौधा बन जाऊंगा, कोई पत्थर बन जाऊंगा, तो जो ब्रज में भक्त आएंगे, जो भक्त वृंदावन की परिक्रमा लगाएंगे, तो उनके चरणों से जो रज उड़ेगी वह हमारे वृक्ष रूपी तन में पड़ेगी, तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। और वृंदावन की महिमा के विषय में क्या कहें? धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नित्यति यत्र चा। मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप 80 साल की उम्र में भी वृंदावन आएंगे तो आपको वह यौवन प्राप्त होगा, अंदर से वह भक्ति का रसामय उद्गृत हो जाएगा, आह्लादित हो जाएंगे। ये श्री धाम के सुंदर राधा जी के नामों में आप संकीर्तन में आप नृत्य करने लगेंगे। बिहारी जी के दर्शन करते ही जैसे बिहारी जी के नैनों से नैना हमारे मिलेंगे ना, तो हमारे जो अंदर का जो प्रेम है वह ठाकुर जी ऐसे उमड़ेंगे, ऐसा आह्लादित होगा कि हम बिहारी जी के प्रांगण में नृत्य करने लगेंगे। यह वृंदावन धाम की महिमा है। तो हम बस यही प्रयास करें कि जब कभी ऐसा अवसर प्राप्त हो किसी बहाने से, तो बस इतना ध्यान रखें कि ब्रज का वास मिल जाए। ब्रज के वास के लिए हमें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, यहाँ तक शास्त्र तो कहते हैं किसी भी तीर्थ में जाना है अगर, तो वहाँ कम से कम 3 रात्रि का व्यतीत समय हमें करना चाहिए, 3 रात्रि शयन करना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि हमें वृंदावन में आकर सुख नहीं भोगना चाहिए। क्या आज लोग व्यक्ति आ रहे हैं, वृंदावन दर्शन करने आ रहे हैं, सुंदर सुंदर गेस्ट हाउस में रुक रहे हैं, अपने आप को और सुखद समय का वह अनुभूति करा रहे हैं, परंतु वृंदावन में आकर जो संतों की रजों का आह्लादित ना ले, आनंद ना ले, ब्राह्मणों की सेवा ना करे, गौओं को सेवा ना करे, वह वृंदावन आने का और ना आने का कोई फल प्राप्त नहीं करता है। यहाँ तक आप बिहारी जी के दर्शन ना करें, राधा वल्लभ जी के दर्शन ना करें, राधा रमण जी के दर्शन ना करें, आप क्या करें? वृंदावन में आइए और गौ माता की सेवा करिए, ब्राह्मणों की सेवा करिए, संतों की सेवा करिए, उनको प्रसाद पवाइए, आपका वृंदावन आना सफल हो गया।
यह पावन वृंदावन धाम की महिमा है। वृंदावन धाम की महिमा सहस्रों मुख जाय सुन बरनी। हम क्या, हम तो दास हैं, ऐसे शेष आदि भी वृंदावन धाम की महिमा का गान नहीं कर सकते हैं। तो जब कभी समय मिले, समय तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये ऐसा संसार है कि विष्णुर भगवती माया यया सम्मोहितम जगत, ये जो संपूर्ण जगत है भगवान विष्णु की माया से ग्रसित है। अर्थात माया तो हमें नहीं पकड़ी, हम स्वयं माया को पकड़े हुए हैं। तो हमें प्रयास यह करना है कि अब तक नसानी अब ना नसई हो। अब तक का जो समय व्यतीत हो गया तो व्यतीत हो गया। अब जो समय आ रहा है, जो दिवस आ रहे हैं, जो महीने आ रहे हैं, जो संवत्सर आ रहे हैं, इनमें हमें क्या करना है कि कम से कम अगर एक महीने में एक बार नहीं आ पा रहे हैं तो साल में एक बार या 2 बार श्री धाम आएं और ठाकुर जी के दर्शन करें, राधा वल्लभ जी के दर्शन करें, संतों के दर्शन करें। क्योंकि भजनानंदी संत हमारे वृंदावन में नित्य प्रति परिक्रमा करते रहते हैं, भक्तगण आते हैं वो परिक्रमा करते हैं। तो आप भी सब आइए, बिहारी जी के दर्शन करिए, परिक्रमा करिए और अपने जीवन को कृतार्थ करिए। प्रेम भरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम।